1985 आपकी सरकार जब थी पिछली सरकार में, ये 1932 की बात करके आए थे, लेकिन कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा, लोग कंफ्यूज है। लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को सजाने की कोशिश करते हैं। कोई समग्र झारखंड को सजाने पर जोर नहीं दिया है। वही बोले संकीर्ण मानसिकता अपने वोटर तक ही जाती है। दल अपना विचार स्पष्ट करे कि हम कैसे स्थानीयता को डिफरकेट करते हैं, कैसे नीति हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर। पार्टी का विजन क्या है, कैसे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि एक आम राय टेक्नोक्रेट्स के बारे में बनता है कि जो मूल मुद्दे हैं, क्योंकि आपका नारा था 2019 में गांव की सरकार, कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, मैंने इस प्रदेश के और इस प्रदेश के बाहर हो सके राज्य के लिए सोचने वाले, विचार करने वाले, वैसे नौजवान साथी, वैसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, इन सभी को इनके राज्य का थॉट, इनके जरूर इनका थॉट में राज्य है, राज्य कहीं ना कहीं है, लेकिन इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इनकी सोच में वो चीज़ समाहित नहीं हो पाती थी। ये करने का, कुछ राज्य के लिए करने और योगदान देने का जगह नहीं था। हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को ओपन किया है, उनके लिए जगह सुनिश्चित की है और राज्य को सजाने में वो अपना योगदान अपने हुनर के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार कर सकते हैं। ये उनके लिए जगह हम लोग ने छोड़ा है। सुदेश जी, एक सवाल झारखंड में बड़ा घूम रहा है कि झारखंड में झारखंडी कौन है? आप लोगों ने 1985 आपकी सरकार जब थी पिछली सरकार में, ये 1932 की बात करके आए थे, लेकिन कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा, लोग कंफ्यूज है, जो यहाँ के लोग हैं। देखो, जो जिस समय में नेतृत्व करते आए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को सजाने की कोशिश करते हैं। कोई समग्र झारखंड को सजाने पर जोर नहीं दिया है। वही बोले संकीर्ण मानसिकता अपने वोटर तक ही जाती है और उनको लुभावने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं जो बाद में उसको पछताना पड़ता है। हमारा बड़ा स्पष्ट, एक दल के नाते, एक राजनेता के नाते, जो क्षेत्र और जो दायित्व और जो संख्या बल है, क्योंकि इसमें संख्या बल बहुत मायने रखता है, उस आधार पर कम से कम नीति स्पष्ट रखनी है। हम लोगों ने जब पहले भी और बाद में भी 2015 में जब ये नीति बनाने की बात कर रहे थे, तब भी हमारा, और इसके बाद इधर सर्वदलीय बैठक जब इन्होंने बुलाई वर्तमान सरकार ने, तब भी हम लोग बड़ा लिखित रूप से दस्तावेज हमारा रेडी है कि हम कैसे स्थानीयता को डिफरकेट करते हैं, कैसे नीति हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर। स्थानीयता नियोजन ये बड़ा स्पष्ट है। किसी दल में, इस राज्य में किसी दल ने अभी तक इसको स्पष्ट नहीं किया है। नेताओं का बयान आता है और वो समय के अनुसार आता है। इस तरह के बयान से ना उसके दल के विचार स्पष्ट हो पाते हैं, ना वो इस राज्य को दिशा दे पाते हैं और स्थायित्व इस राज्य के लिए कोई निश्चय कर पाते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अभी हमारे लोग 10 से 15 तारीख तक इस राज्य के सारे जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। जनप्रतिनिधि मात्र केवल विधायक, MP नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधि इस प्रदेश के नेता भी हैं। उनके पास जाना और उनसे इस प्रदेश के ज्वलंत विषय पर उनके विचार लेना, ये पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया है। मेरा आग्रह भी होगा, सर्वदलीय बैठक में आकर अपने विचार संक्षिप्त रूप से रखने से अच्छा है कि दल अपना विचार स्पष्ट करे, सभी दल अपना विचार स्पष्ट करे, पब्लिक डोमेन में विचार को रखने का काम करे, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन ना हो। सर, झारखंड के शिक्षा मंत्री इन दोनों काफी चर्चे में है, पुतला दहन तक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उनके स्टेटमेंट को? वो एक चीज़ और बोल रहे, जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, कि सुदेश महतो तो किसी भी बात को खुलकर नहीं बोल रहे। भाषा विवाद है, वो भोजपुरी मगी का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब उनकी सरकार थी तो द्वितीय भाषा में उनकी ही सरकार ने यहाँ पर भोजपुरी, मगी और अंगिका को शामिल किया था। शायद शब्द का कोश मेरे पास कम होगा उनकी नज़र में, उनसे तो ये मैं उनके पीछे नहीं जाता। मैं पद का ऑनर करता हूँ, पद का ऑनर करता हूँ, और मुझे लगता है कि उस पद का ऑनर उन्हें भी करना है। ऑनर ये करिए कि ये सरकार आपकी है, ये दायित्व आपका है, ये जो भाषा का चिट्ठी निकला ये आपका है। अब ये जवाब आपको देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं उनके मुखिया और उनके मंत्री जी से कहता हूँ कि इस ज्वलंत ये विषय को, झारखंड को किसी और ना ले जाएं, झारखंड को बचाइए। और आपके पत्र ने जो चीज़ें कहा कि झारखंड के जो जमीर को हिलाया है, उसे शांत करने की पहल करें। एक सवाल लास्ट में आपसे ये जानना कि मुख्यमंत्री जब बने हेमंत सोरेन, तो उन्होंने अपने लिए BMW खरीदा था, पहला जब कोविड काल था। अभी थर्ड वेव में जो है मंत्रियों के लिए नई नई फॉर्च्यूनर गाड़ी आई है। दूसरी तरफ है कि जनता जो है त्रस्त है, उनके काम नहीं हो रहे थे। इसको आजसू पार्टी किस तरफ कैसे देखती है? मैंने कहा कि एक राजा का चरित्र, ये चरित्र किसी राजा का होता है। मैंने इसलिए राजा बोल के संबोधित किया। कोई सेवक अगर इस पद में होते तो उनका काम करने का ढंग दूसरा होता। जब राजा आ जाते हैं, जब प्रजा की स्थिति इतनी गंदी है, नौकरी युवाओं से छीने गए, नौकरी का कोई जगह नहीं मिला, आजीविका चलाना मुश्किल हो गया, उस समय इस प्रदेश के राजा और राजा का नेतृत्व करने वाले मंत्री किस रूप आचरण के साथ आ रहे हैं, इसको देखिए। अभी स्मार्ट सिटी बनने की कितनी बड़ी
स्मार्ट सिटी के लिए, घर बनाने के, मंत्रियों के घर बनाने के लिए, ये कितनी बड़ी आवश्यकता इस समय थी जब आपके प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे वाले आबादी के बच्चे 2 साल तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप उनके संसाधन जुगाड़ में न लगकर आप अपने जुगाड़ के लिए, अपने आवास जुगाड़ के लिए ही लगे हुए, उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही है। ये कोई राजनेता का बैठा हुआ एक गरीब को नेतृत्व देने वाला किसी राजनेता का आचरण नहीं हो सकता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in